वेल इसमें अपन आज क्या डिस्कस कर रहे हैं, सेशन 22 को अपन कवर कर रहे हैं। देखो, हाउ टू टिकल। टिकल शब्द का मतलब होता है एक तरह से गुदगुदी करना, एक्साइट करना, किसी को एक्साइट करना, उत्तेजित करना, किसी को टिकल करना बोलते हैं। गुदगुदी करने को भी टिकल करना, टिकलिंग। द वर्ड टिकलेट कम्स फ्रॉम द लैटिन मीनिंग टू टिकल। देखो, टिकल की तरह टिटलेट है, यानी कि एक्साइट करना। इसके स्पेलिंग बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं। इसके स्पेलिंग की खास बात क्या है, इसमें एल 2 बार आता है और टी सिंगल आता है। ये इसमें खास बात ध्यान रखनी है। पेपर में बार बार आते हैं टिटलेट के स्पेलिंग, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि टी एक बार लगाएं कि 2 बार लगाएं। तो ध्यान रखना, टिटलेट वर्ड में टी आता है एक बार ही, एल 2 बार आता है। टिटलेट का मतलब एक्साइट करना, उत्तेजित करना। द वर्ड टिटलेट कम्स फ्रॉम द टिकल एंड कैन बी यूज्ड लिटरली एंड फिगरेटिवली। लिटरली का मतलब एक तरह से कह सकते हो भी रियली, और फिगरेटिवली का मतलब होता है जिस चीज की पिक्चर आपके मन में बनती है ना, वो फिगरेटिव है। ठीक है ना। जैसे मैं आपको कोई बात बता रहा हूं और उसको आप फील कर पा रहे हो, उसकी पिक्चर बन रही है, तो फिगरेटिव डिस्कशन है वो। और मैं आपको टच कर रहा हूं, ये क्या है, ये कैसे लिटरल है, आप रियल एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो आप हो रहा है आपके साथ, एक तो अंदर महसूस कर रहे हो, वो फिगरेटिव है। एक फिजिकली आपको हो रहा है, वास्तव में हो रहा है, वो क्या लिटरल है, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या, इन लिटरल सेंस। अब लिटरल सेंस का क्या मतलब होता है, अगर हम कोई चीज लिटरल हो रही है हमारे साथ, क्या मतलब है, इट रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ सर्टेन फिजिकल प्लेजेंट फिजिकल सेंसेशन थ्रू जेंटल टचेस। अगर हल्का हल्का हम जेंटल टच करें किसी को, तो शरीर में क्या, थोड़ा एक्साइटमेंट सेंसेशन पैदा हो जाएगा। ये क्या है, लिटरल सेंस है हमारा, यानी कि हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, रियल में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फिगरेटिव शब्द का मतलब क्या है, फिगरेटिवली इट डिस्क्राइब्स हाउ समवन कैन स्टिमुलेट अनदर्स माइंड। जब कोई चीज माइंड में चल रही है, तो एक तरह से हम फिगरेटिव कह सकते हैं। फिगरेटिव है ये, उसकी पिक्चर बन रही है, आप फील कर रहे हो, मन में चल रहा है आपके, वो फिगरेटिव है। और जब शरीर के साथ वो चीज एक्सपीरियंस होती है, लिटरल हो गया एक तरह से, राइट। तो इसमें क्या है, जो हमारा वर्ड है टिटिलेट करना, इसका मतलब है स्टिमुलेट करना। स्टिमुलेट का मतलब भी किसी को एक्साइट करना होता है। आपको अपनी बातों से कोई गुस्सा दिला सकता है, ठीक है ना, आपको अपनी बातों से कोई उदास कर सकता है, ये भी क्या, स्टिमुलेशन है, आपके इमोशंस को स्टिमुलेट किया जा रहा है। तो टिटलेट का मतलब क्या है, स्टिमुलेट करना। हम किसी के इंटरेस्ट को स्टिमुलेट कर सकते हैं, सेंसेस को स्टिमुलेट कर सकते हैं अपने चार्म से। चार्म क्या होता है, अट्रैक्शन। अपनी सुंदरता से आप किसी को मोहित कर सकते हो, ये भी टिटलेट करना है, ठीक है ना। अपनी विट से, विट का मतलब होता है बुद्धि, और अपनी क्रिएटिविटी से आप किसी को, आपकी इतनी क्रिएटिव माइंड है कि आपके काम को देखकर दुनिया क्या है, टिटलेट होगी, मोहित होगी, एक्साइट होगी कि वाह यार क्या काम किया। किसी के ड्रेसिंग सेंस से कोई टिटलेट होता है, किसी के बात करने के तरीके से कोई टिटलेट। तो टिटलेट का मतलब क्या, किसी को एक्साइट करना। टिटलेशन आल्सो कैरीज द एडिशनल मीनिंग ऑफ लाइट सेक्सुअल एक्साइटमेंट। किसी को सेक्सुअली एक्साइट करने के लिए भी हम टिटलेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इंटरेस्टिंगली बोथ द नाउन एंड वर्ब कंटेन डबल आई नॉट टी। ये कुछ भी नहीं है, मेन क्या है, इसके स्पेलिंग के बारे में कहा गया है कि इसमें 2 बार एल आता है, टी नहीं आता, टी एक ही बार आता है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्या है, हाउ टू फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना। फ्लैटर का मतलब क्या है, चापलूसी करना, ठीक है ना। अ कॉम्प्लीमेंट इज अ कर्टियस वे टू एक्सप्रेस प्रेज। अगर आप किसी की तारीफ कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट का एक अच्छा तरीका है। कर्टियस का मतलब होता है जिसमें रिस्पेक्ट है बहुत ज्यादा, कहते ना, बातचीत करने का तरीका है, अदब है, जिस चीजों में मैनर्स होते हैं, बहुत अदब होता है, डिसिप्लिन होता है, ये सब क्या है, कर्टियस, ठीक है ना। जो कॉम्प्लीमेंट है, अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो तो ये बड़ा ही अच्छा तरीका है, मैनर से भरा तरीका है किसी की प्रशंसा करने का, प्रेज करने का। जो फ्लेट्री है, अगर आप किसी को फ्लेट्री कर रहे हो तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये थोड़ा इनसिंसियर हो जाता है, ठीक है ना। एक तो आप मक्खन लगाते हो किसी को, तो वो क्या है, वो फ्लेक्ट्री है। और एक आप सच्ची में किसी की तारीफ करते हो, वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। इसलिए क्या लिखा है, कॉम्प्लीमेंट एक कर्टियस तरीका है जिसमें मैनर्स हैं, तरीका है बात करने का, वो कर्टियस है, सुंदर है, ठीक है ना। और एक है कि मक्खन लगाया जा रहा है, तारीफ नहीं कर रहे, वो मक्खन लगाया जा रहा है, ये क्या फ्लेक्ट्री है। इसीलिए फ्लेक्ट्री को इनसिंसियर बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एड्यूलेशन। Adulation, on the other hand, refers to excessive and often ridiculous level of praise. बहुत ज्यादा प्रशंसा, बहुत ज्यादा मक्खन लगा दिया। एक्सेसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा प्रशंसा कर दी। आपको पता है कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा आज, पर बोले तू हीरो लग रहा है भाई, तू तो नंबर 1 लग रहा है आज। ये क्या है, एक्सेसिव लेवल पे जब आप प्रशंसा करते हो
रिडिकुलस लेवल, यानी कि सामने वाले को पता है भाई ये झूठ है, हद, भाई मजाक ही उड़ा रहा है एक तरह से मेरा, तो ये क्या बन गया, एडुलेशन, ठीक है ना, ऑफ प्रेज और वर्शिप। मतलब कि आप इसमें ऐसे कर रहे हो, इतनी तारीफ जैसे आप उसकी पूजा कर रहे हो। वर्शिप करने का मतलब क्या होता है, पूजा करना। तो यहां पर जो वर्ड्स अपने को समझ आ रहे हैं, तो टिटलेट समझ आ रहा है हमारे को वर्ड, यानी कि एक्साइट करना। स्टिमुलेट करना भी क्या होता है, एक्साइट करना। एक हमने कॉम्प्लीमेंट वर्ड पढ़ लिया, किसी की प्रशंसा करना। एक हमने फ्लैक्टरी पढ़ लिया, चापलूसी करना है फ्लैक्टरी। और एडुलेशन का मतलब है बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करना, सुनने वाले को पता है कि झूठ बोल रहा है, ठीक है ना, इतनी प्रशंसा करना कि सामने को भगवान बना दिया, वर्शिप कर रहे हो जैसे आप उसको, ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ एडमायरेशन, ये जो प्रशंसा करने का तरीका है। एडमायर करना क्या होता है, किसी को पसंद करना। अगर आप किसी को एडमायर करते हो तो आप उसको पसंद करते हो। ये जो आपका एडमायर करने का तरीका है इज फ्रिक्वेंटली डायरेक्टेड टुवर्ड पब्लिक फिगर्स। इतनी ज्यादा प्रशंसा तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की होती है, जो पब्लिक फिगर्स होती हैं उनकी होती है, ठीक है ना, उन्हीं की होती है। सच एज एंटरटेनर्स है, जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, नेता हैं, उनकी ऐसे प्रशंसा की जाती है, बड़े बड़े मालाएं पहनाई जाएंगी उनको, बड़ी बड़ी तारीफ की जाएगी, ठीक है ना। तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की और एंटरटेनर्स की इस तरह से प्रशंसा की जाती है एडुलेशन में। बट कैन आल्सो बी अप्लाइड टू ऑर्डिनरी इंडिविजुअल, लेकिन इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो लाइफ में। लाइक स्टूडेंट्स एडोरिंग अ टीचर, जैसे कि स्टूडेंट किसी टीचर को पसंद करते हैं। अब नंबर लगवाने हैं, मान लो स्कूल के अंदर है, बच्चे नंबर लगवाने, क्या बोलो सर आए तो आप बड़े मस्त लग रहे हो, तो नंबर लग जाए, तो एडोर किया जा रहा है, एडुलेट किया जा रहा है, मक्खन लगाया जा रहा है, ठीक है ना। अ स्पाउस एडोरिंग देयर पार्टनर, एक मतलब कि पार्टनर है वो अपने हस्बैंड को, वाइफ को एडोर कर रहा है, पसंद कर रहा है। द टर्म ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन वर्ड टू फॉन अपॉन, यानी कि प्रशंसा करने के लिए सारे शब्द लिखे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, द एडजेक्टिव इज एडुलेटरी। अब जिन शब्दों के अंदर बहुत ज्यादा मक्खनबाजी है, बहुत ज्यादा प्रशंसा की जा रही है, उन शब्दों के लिए हमारा वर्ड बन गया एडुलेटरी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, किसी वर्ड के लास्ट में और भी आ जाए, ये शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। और एल, आईसी, आईसीएल, ओयूएस, साथ में हमने एबल पढ़ा था, ईबल पढ़ा था, फुल पढ़ा था, लेस पढ़ा था। ये सभी शब्द क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। तो इसमें हमने कुछ वर्ड्स और जोड़ दिए, एबल, ईबल, फुल, लेस, आईवीई। आईवीई आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, किसी भी वर्ड के लास्ट में आईवीई आ जाए, क्या एडजेक्टिव है, ठीक है ना। एल, आईसी, ओआरवाई, आईसीएल भी हमने जोड़ लिए हैं। ये सब क्या सफिक्सेस हैं हमारे एडजेक्टिव्स के। और हमने पढ़ा था कभी कभार एग्जाम में पेपर में आ भी आता है, जैसे म्यूजिकल वर्ड आ गया, तो म्यूजिकल में लास्ट में क्या आ रहा है, आईसीएल, तो ये क्या एडजेक्टिव बन गया, राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वे ऑफ राइटिंग, लिखने से जुड़े हमारे पास क्या क्या शब्द है। पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था ग्राफ, अगर आपको याद हो तो हमने एक वर्ड लिखा था ग्राफ। ग्राफ इंग्लिश में राइटिंग को इंडिकेट करता है। हमने बायोग्राफी पढ़ा था, ऑटोबायोग्राफी पढ़ा था, कोरियोग्राफी है, ठीक है ना, फोटोग्राफ है, फोनोग्राफ है, ग्राफोलॉजिस्ट है, कई सारे वर्ड्स हमने पढ़े थे इसके अंदर, ठीक है ना। कायरोग्राफर भी लिखा था हमने, तो कैलीग्राफी भी लिखा था, कैकोग्राफी भी लिखा था, तो ग्राफ से कई सारे वर्ड लिखे थे हमने। तो ग्राफ इंग्लिश में राइटिंग को इंडिकेट करता है। इन द सेम वे राइटिंग से जुड़े वर्ड एक और है स्क्राइब। अगर किसी वर्ड में आपको स्क्राइब लिखा मिले, यानी कि ये शब्द भी लिखने से जुड़े शब्द है। अगर कोई भी शब्द आप इंग्लिश में पेपर में एंटोनिम आ गया, सिनोनिम आ गया, आपको पता लगे कि ये स्क्राइब लिखा है इसके अंदर, यानी कि इस शब्द का कनेक्शन लिखने से है, राइट। द वर्ड प्रोस्क्राइब मींस टू फॉरबिड। अगर आप प्रोस्क्राइब कर रहे हो, इसका मतलब रोक लगा रहे हो। फॉरबिड का मतलब होता है किसी चीज के लिए मना करना, रोक लगाना। जैसे डॉक्टर क्या कहता है, जिसको शुगर है बोलेगा चीनी नहीं खानी, तो ये क्या, डॉक्टर ने उसको फॉरबिड कर दिया, प्रोस्क्राइब कर दिया। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है रोक लगाना, मना करना। फॉरबिड का भी यही मतलब है। इज ऑफन यूज इन मेडिकल, रिलीजियस और लीगल कॉन्टेक्स्ट। ये शब्द ज्यादा कहां पे मिलते हैं आपको, मेडिकल, दवाइयों में, धार्मिक जगहों पर, कानून के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो वहां पर ये शब्द देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर में प्रोस्क्राइब अ सर्टेन फूड और एक्टिविटीज दैट कुड बी हार्मफुल टू पेशेंट। डॉक्टर क्या कर सकते हैं, पेशेंट को कोई चीज काम करने से मना कर सकते हैं, वो प्रोस्क्राइब कर रहा है। सिमिलरली रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में अनाउंस प्रोहिबिशंस। जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मंदिर हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी प्रोहिबिशंस लगा सकते हैं। प्रोहिबिट का मतलब होता है रोक लगाना। प्रोहिबिट शब्द का मतलब क्या होता है, रोक लगाना। ये भी कई प्रैक्टिसेस के ऊपर प्रोहिबिट कर सकते हैं, उन बिहेवियर दे बिलीव विल हार्म देयर फॉलोअर्स। अगर उनको लगता है कि भाई ये चीज हमारे फॉलोअर्स को हार्म करेगी, तो उन चीजों के ऊपर जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है वो उनको प्रोहिबिट कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। द लॉ ऑल्सो प्रिस्क्राइब एक्शन डिट्रीमेंटल टू पब्लिक वेलफेयर। और जो कानून है
वो भी क्या करता है, प्रोस्क्राइब करता है उन कामों को, उन एक्शंस को जो कि डेट्रीमेंटल है आम लोगों के लिए। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है घातक, जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए खतरनाक है, वो क्या होता है, डेट्रीमेंटल। द रूट प्रोस्क्राइब इज द लैटिन प्रीफिक्स प्रो एंड स्क्रिबो। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रोस्क्राइब वर्ड आया कहां से है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि प्रोस्क्राइब वर्ड कहां से आया है। तो ये वर्ड बना है प्रो और स्क्रिबो को मिलाकर, प्रोस्क्राइब वर्ड। प्रो का मतलब होता है सामने, प्रो शब्द का मतलब सामने होता है, स्क्रिबो का मतलब है लिखना। तो अगर कोई चीज सामने लिखी हुई है कि ये काम नहीं करना, तो उसको प्रोस्क्राइब किया गया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि एंशिएंट रोम, एंशिएंट का मतलब होता है पुराना। जो क्रिमिनल थे उनके नाम पब्लिकली डिस्प्ले किए जाते थे, मेकिंग देम फॉर पनिशमेंट। जब उनको सजा मिलती थी, मार्किंग देम फॉर पनिशमेंट, तो उनके नाम सबके सामने, प्रो का मतलब क्या, सामने, स्क्रिबो का मतलब लिखना, प्रोस्क्राइब कर दिया जाता था कि इनसे आपने दूर रहना। तो प्रो का मतलब क्या, सामने, स्क्रिबो लिखना। तो एंशिएंट रोम में क्या होता था, क्रिमिनल यानी कि जो गुनहगार है, उनके नाम के पब्लिकली डिस्प्ले किए जाते थे, मार्किंग देम फॉर पनिशमेंट, कि उनको सजा के लिए तैयार है, उनको सजा मिली हुई है। which made them outcast. This historical reference connect to how doctor today write down prohibited items. और इसलिए यार डॉक्टर क्या कर देता है, डॉक्टर भी लिख के देता है ये काम नहीं करना। प्रो का मतलब सामने, स्क्रिको का मतलब लिखना। जब लिख के दे दिया ये काम नहीं करना, तो क्या बन गया, प्रोहिबिट कर दिया, उसको प्रोस्क्राइब कर दिया। अब स्क्रिबो से कुछ और वर्ड बनते हैं। स्क्रिप्टस इज द फाउंडेशन एलिमेंट इन मैनी इंग्लिश वर्ड लाइक स्क्राइब। अब जो स्क्रिबो से कई सारे हमारे फाउंडेशनल एलिमेंट है, यानी कि मूलभूत एलिमेंट है ये शब्दों का, यानी कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं इंग्लिश भाषा में जो कि इस स्क्रिबो या स्क्राइब शब्द से बनते हैं। जैसे पहला हमारा शब्द है स्क्राइब। स्क्राइब का मतलब होता है रिपोर्टर। अगर आप किसी न्यूज़पेपर के अंदर रिपोर्टर हो तो आप क्या कह सकते हो, मैं स्क्राइब हूं इसके अंदर, मैं द हिंदू में स्क्राइब हूं, मैं द टाइम्स ऑफ इंडिया में स्क्राइब हूं। स्क्राइब का मतलब रिपोर्टर हो आप। स्क्रिबल का मतलब होता है गुचमुच मारना। अगर आप साफ साफ नहीं लिखते, गंदा मंदा लिखते हो, तो आप क्या बोलोगे कि टीचर क्या बोलेगा कि स्क्रिबलिंग मत करो, स्क्रिबल मत करो, डू नॉट स्क्रिबल। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है कोई चीज आपने किसी को रेफर किया, भाई ये काम कर लो, प्रिस्क्राइब। डॉक्टर क्या करता है, दवाइयां प्रिस्क्राइब करता है, ये दवाइयां ले लो, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि प्रिस्क्राइब की डॉक्टर है, ठीक है ना। नेक्स्ट है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का किसी की व्याख्या करना, ठीक है ना। स्क्रिप्ट का मतलब आप कहानी कह सकते हो, किसी फिल्म की कहानी का स्क्रिप्ट है उसका। डिस्क्राइब फॉर एग्जाम्पल यूजेस द प्रीफिक्स डी डाउन, लिटरली ट्रांसलेटेड टू राइट डाउन। लिखने को क्या बोलते हैं, डिस्क्राइब करना बोलते हैं। लिखने का, राइट डाउन का मतलब क्या होता है, लिखना। जब आप किसी को लिख के बता रहे हो तो डिस्क्राइब कर रहे हो उसको। सिमिलरली नेक्स्ट हमारा वर्ड है मैन्यूस्क्रिप्ट। कंबाइंस मैन्यूस का मतलब हाथ, स्क्रिप्ट मतलब लिखा हुआ। जो चीज हाथ से लिखी गई है वो क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट है। वो क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट है। हैंड रिटन। अदर एग्जाम्पल इनको सब्सक्राइब। जैसे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो किसी का सदस्य बनना सब्सक्राइब करना हो। हम यूट्यूब के ऊपर क्या बोलते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, यानी कि आप हमारे सदस्य बन जाओ, मेंबर बन जाओ, ठीक है ना। विच मीन्स टू साइन योर नेम अंडर कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर। जब किसी चीज पे आप अपने हस्ताक्षर कर देते हो, किसी के मेंबर बन जाते हो, तो आप सब्सक्राइब कर लेते हो उस चीज को। योर नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब है जो स्पष्ट दिख रहा है, जिसमें कोई डाउट नहीं है, जो स्पष्ट दिखता है, जिसमें कोई डाउटलेस है, जो, वो हमारा वर्ड क्या है, ऑब्वियस। ये प्रोबेबली फेमिलियर विद वाया। अब इंग्लिश में एक शब्द है वाया, ये रूट है, मीनिंग बाय द वे। इसका मतलब रास्ता होता है। किसी भी शब्द में वाया लिखा मिलता है, इसका मतलब रास्ते की बात हो रही है, रास्ता। राइट फ्रॉम लैटिन वर्ड रोड। ये रोड को, रास्ते को इंडिकेट करता है। When something is obvious, जो चीज आपकी, ऑब्वियस वर्ड भी कहां से आया है, देखो VI लिखा है ना, वाया से आया है। जो चीज बीचों बीच सड़क में दिख रही है, आपको साफ दिखेगी। आप सड़क पे जा रहे हो, वाया का मतलब क्या है, सड़क, रास्ता। और जो रास्ते पे स्पष्ट दिख रहा है वो ऑब्वियस है। यानी कि ऑब्वियस का मतलब जो, जिसमें कोई डाउट नहीं है, जो साफ दिखता है, जो स्पष्ट दिखता है, वो चीजें क्या होती हैं, ऑब्वियस होती हैं। राइट। इट इज राइट इन द मिडल ऑफ द रोड। ऑब्वियस का मतलब क्या है, ठीक सड़क के बीच में है। इजी टू सी एंड इम्पॉसिबल टू मिस, यानी कि जिसमें कोई चूक नहीं होगी, स्पष्ट दिख रहा है, वो ऑब्वियस है। दिस वर्ड एम्फसाइज क्लैरिटी एंड विजिबिलिटी। लाइकवाइज ऑब्विएट। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या बनता है यहाँ पे, ऑब्विएट। अब बताओ वाया का मतलब क्या था, रास्ता। अब आप इस रास्ते में, टू रिमूव ऑब्स्टेकल्स। ऑब्विएट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रिमूव करना अपने रास्ते में से, और प्रिवेंट प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को दूर करना थ्रू प्रोएक्टिव स्टेप्स। प्रोएक्टिव का मतलब होता है एक्टिव ही होता है, मीन्स कहते ना भी प्रॉब्लम आने वाली तो फटाफट काम करोगे, फटाफट, स्पीडली, एक्टिवली कोई काम करना क्या होता है, पहले से ही आप तैयार हो गया, प्रोएक्टिव हो उस काम के लिए, ठीक है ना। तो ऑब्विएट मतलब का मतलब क्या होता है, किसी चीज से बच निकलना,
किसी चीज को अवॉइड कर देना, ये सब क्या होता है? ऑब्विएट करना। ये सब क्या होता है? ऑब्विएट करना होता है। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि फॉर इंस्टेंस कब इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में? जब आपने किसी चीज का एग्जाम्पल देना है। फॉर इंस्टेंस, रेगुलर स्टडी हैबिट कैन ऑब्विएट द नीड ऑफ फॉर लास्ट मिनट क्रैमिंग। अगर आप रेगुलर पढ़ाई करोगे तो आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्रैमिंग क्या हो जाएगी? आपकी ऑब्विएट हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी, बच निकलोगे ऑब्विएट से, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। एंड स्टेबल इनकम कैन ऑब्विएट फाइनेंशियल वरीज। और अगर आपकी इनकम स्टेबल है तो ये क्या खत्म कर देगी? ऑब्विएट कर देगी आपकी फाइनेंशियल चिंताओं को। वरी का मतलब चिंता होता है। अगर आप रेगुलर पैसा आ रहा है तो हमारी फाइनेंशियल वरीज क्या हो जाएंगी? ऑब्विएट हो जाएंगी, आप उससे बच निकलोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा पॉइंट क्या है इसके अंदर। इंटरेस्टिंग, द रूट वाया आल्सो गिव्स राइज टू द वर्ड ट्रिवियल। अब हमारा वाया से एक और शब्द बनता है। वाया का मतलब रास्ता है, रोड है, और ट्रिवियल तो ट्रिवियल। इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने समय में, स्पोर्ट वेयर थ्री रोड्स मेट वाज ऑफन अ बिजी एंड वेयर पीपल वुड डिस्कस अनइंपॉर्टेंट मैटर्स। तो ये शब्द कहां से आया है? ये वर्ड है ट्राई एंड वाया से। वाया का मतलब है रास्ता, ट्राई का मतलब तीन। जहां पर तीन सड़कें मिल रही हैं उसको हम ट्रिवियल, वहां से आए। इसका मतलब ये नहीं होता कि ट्रेन तीन सड़कों वाला, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे क्या, जहां पे तीन तीन सड़कें मिल रही हैं वहां पे बहुत लोग होंगे, ऐसी जगह पे आप बहुत काम की बात डिस्कस नहीं करोगे, वेली बातें ही करोगे। तो वेली चीजें, अनइंपॉर्टेंट मैटर्स को क्या बोलते हैं? ट्रिवियल चीजें बोलते हैं। जो चीजों की ज्यादा वैल्यू नहीं है वो क्या है? ट्रिवियल है। लीडिंग द मॉडर्न मीनिंग ऑफ द ट्रिवियल एज समथिंग इनसिग्निफिकेंट, यानी कि इनसिग्निफिकेंट है, जो सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट क्या होता है? महत्वपूर्ण। जो चीजें महत्वपूर्ण नहीं होती वो क्या होती हैं? ट्रिवियल होती हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मिलिटेट। मिलिटेट जो वर्ड है ये कहां से आता है? ये सोल्जर को इंडिकेट करता है, फौजी को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। और फाइटिंग मैन जो योद्धा है उसको इंडिकेट करता है। अगर कोई चीज आपके खिलाफ मिलिटेट कर रही है इसका मतलब वो आपके खिलाफ लड़ रही है, लड़ने को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। अगर कोई चीज मिलिटेट कर रही है आपके खिलाफ, इसका मतलब वो आपके खिलाफ लड़ रही है। जैसे आपका आलस आपकी तरक्की के खिलाफ लड़ रहा है। अगर आप आलसी हो, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, ये क्या है? आपका आलस आपकी तरक्की को मिलिटेट कर रहा है, आपका आलस आपकी सक्सेस के खिलाफ लगा हुआ है। यस और नो? ठीक है ना। या यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है? टिमिडिटी माइट मिलिटेट अगेंस्ट मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। टिमिड का मतलब क्या होता है? जो लोग शर्माते हैं वो टिमिड होते हैं। टिम इंग्लिश में डर का रूट है। अगर इंग्लिश में टिम लिखा मिले, ये डर को इंडिकेट करता है। टिमिड का मतलब होता है शर्माने वाला। अगर बहुत ही शर्मीला हो आप किसी से बात ही नहीं करते, तो टिमिडिटी माइट मिलिटेट अगेंस्ट मेकिंग, तो आपके नए दोस्त बनने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ये शर्माने की आदत। तो किसी के रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करना, किसी के विरोध में काम करना, मिलिटेट करना होता है। मिलिटेंट कौन होता है? जो मतलब कि सरकार के अगेंस्ट काम करता है, वो क्या मिलिटेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं मेलस। देखो इंग्लिश में हमारे लिए एक रूट है MALUS। ये बैड को, बुरे को इंडिकेट करता है। इविल को, इविल का मतलब होता है बुराई, बुरा या बुराई के लिए इविल वर्ड लिखा जाता है। तो अगर MALUS ये रूट लिखा मिले, यानी कि बुराई की बात हो रही है, बुरे की बात हो रही है। जैसे पहला हमारा इसके अंदर वर्ड है मेलाइन, विच मीन्स टू स्पीक इल और ऑफ समवन और समथिंग। जब किसी की बुराई कर रहे हो कि ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसा ही है, आप मेलाइन कर रहे हो उसको। मेला करना क्या होता है? मेलाइन करना। स्पीक इल ऑफ, किसी की बुराई करना क्या होता है? किसी की बुराई कर रहे हो, गलत गलत बोल रहे हो, फिर यू आर स्पीकिंग इल ऑफ हिम, उसकी खराब, उसके बारे में खराब बातें कर रहे हो, तो आप उसको मेलाइन कर रहे हो। किसी के इमेज को खराब करना क्या होता है? मेलाइन करना। किसी की कोई इमेज बनी हुई है तो उसका नाम खराब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उसको मेलाइन कर रहे हैं। तो याद रखना इंग्लिश में MAL नेगेटिव को इंडिकेट करता है, मेले को इंडिकेट करता है। मेलाइन कैन आल्सो बी यूज्ड इन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग समथिंग हार्मफुल और इविल। मेलाइन इंग्लिश भाषा में हम एडजेक्टिव के तौर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है बुरा या घातक, हार्म पहुंचाने वाला, जिसे मेलाइन इन्फ्लुएंस यानी कि बुरा प्रभाव। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? प्रभाव। मेलाइन इन्फ्लुएंस का मतलब बुरा प्रभाव। द टर्म मैलिग्नेंट रेफर्स समथिंग डेडली और कैंसरस। जो चीज बहुत ही घातक है, जानलेवा है, वो क्या है? मैलिग्नेंट है, कैंसरस है। वाइल मैलिग्नेंसी इज द नाउन, और इसका नाउन क्या बन गया? मैलिग्नेंसी। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं, व्हेन यू कंबाइन मेलस विद अदर लैटिन वर्ड्स रूट लाइक डिको। डिको इंग्लिश में किसको इंडिकेट करता है? आवाज को। डिको इंग्लिश में कहने को इंडिकेट करता है, से को। अगर किसी शब्द में DICT लिखा मिले, इसका मतलब आवाज या कहना, ऐसी बात हो रही है, राइट। हमारा वर्ड क्या है? मेल डिक्शन। बताओ नाउन है कि नहीं है? और मेल बताओ नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है? MAL नेगेटिव,
डिको क्या होता है, डिक्ट क्या होता है, आवाज। बद्दुआओं को क्या बोलते हैं, मेलडिक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि कोई कर्स हो गया। इविल स्टेटमेंट, इविल का बुरा, स्टेटमेंट मतलब कथन, बुरे कथन को क्या बोलोगे, इविल स्टेटमेंट है। एडिंग वोलो, वोल इंग्लिश में इंडिकेट करता है इच्छा को। अगर किसी शब्द में आपको VOL लिखा मिले, इसका मतलब नेगेटिव इच्छा की बात हो रही है, VOL। क्रिएट्स मेल वलेंट, अब बताओ मेल नेगेटिव था पॉजिटिव था, नेगेटिव था। मेल क्या है, नेगेटिव है, और वोल क्या था, इच्छा। तो नेगेटिव इच्छा कैरी करना क्या होता है, मेल वलेंट। जिनके लोगों में के मन में नेगेटिव इच्छा होती है, जैसे इसका खराब हो जाए, ये फेल हो जाए, इसका पेपर, ये सब क्या है, मेल वलेंट फीलिंग्स हैं। ये क्या है, मेल वलेंट बातें हैं। डिस्क्राइबिंग समवन विशिंग हार्म, एडिंग फेशियो, तो मेल फिशिंग का मतलब होता है कोई हार्म पहुंचाने वाला, जो हार्मफुल है वो मेल फिशेंट। सभी के सभी वर्ड्स कहां से आ रहे हैं, मेल से आ रहे हैं। डिको का मतलब आवाज, फेशियो का मतलब हार्म पहुंचाने वाला, एंड मेल वोलेंट, वोल का मतलब इच्छा, राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मेल फैक्टर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मेल फैक्टर का मतलब होता है बुरा करने वाला। फैक्टर का मतलब होता है कारण, फैक्टर का मतलब क्या है, कारण, और मेल मतलब बुरा। तो बुरा कारण, जो चीजें नेगेटिव रीजंस है किसी का, यानी कि रॉन्ग डूअर, गलत करने वाले को क्या बोलते हैं, मेल फैक्टर बोलते हैं। और बुरे कर्म को क्या बोलते हैं, इविल डीड। डीड का मतलब होता है कर्म, कहते हैं ना जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फसल काटेंगे। डीड का मतलब कर्म होता है, और इविल डीड का बुरा कर्म, और मेल फैक्शन का मतलब ही क्या है, बुरा कर्म, राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मेल एड्रोइट। देखो एड्रोइट का मतलब होता है जिसमें कोई गुण है, कोई जिसमें कोई टैलेंट है, वो क्या होता है, एड्रोइट होता है, ADROIT। और MEL लगा दिए तो बताओ नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो जिसको काम करने का तरीका नहीं है, अनाड़ी को क्या बोलते हैं, मेल एड्रोइट बोलते हैं। यानी कि जिसको कोई काम दोगे ये काम का खराब कर देगा, ये काम करना नहीं आता इसको, ये क्या है, मेल एड्रोइट है। यानी कि क्लमजी है। क्लमजी का मतलब भी क्या होता है, अनाड़ी होता है। स्किलफुल तो आपको पता ही क्या होता है, जिसको काम करना आता है वो स्किलफुल है, और जो अनस्किलफुल है वो उसको काम करना नहीं आता। ये सब क्या, मेल एड्रोइट है। आया कहां से, एड्रोइट से वर्ड आया। एड्रोइट का मतलब क्या होता है, जिसको कोई काम करना आता है। और मेल एड्रोइट क्या होगा, जिसको काम करना नहीं आता। क्लमजी का मतलब भी अनाड़ी होता है। अनस्किलफुल का जिसको काम करने का ढंग नहीं है। तो ये सभी वर्ड्स कहां से बने हैं, MEL से बने हैं, जिसका मतलब है नेगेटिव। क्लियर, यहां तक कोई डाउट किसी को। देखो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब कुछ और भी वर्ड्स आप यहां से बना सकते हो, जैसे MEL बताओ नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, मेलस नेगेटिव। तो मेलिशियस का मतलब है बुरी फीलिंग से भरा हुआ। ओजुअस लगा दी तो एडजेक्टिव बन गया। मेलाइस का मतलब क्या, किसी का नाम खराब करना। मेलाडे का मतलब होता है बीमारी, रोग को क्या बोलते हैं, मेलाडे बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपके हरियाणा में आ चुका है। MELADY का मतलब बीमारी होता है, ठीक है ना। और मेल एडजस्टेड, जो कहीं पे एडजस्ट नहीं करता, जिसकी सेटिंग ही नहीं होती कहीं पे, वो क्या है, मेल एडजस्टेड, जो ठीक से एडजस्टमेंट में नहीं आता। और मेल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी क्या होती है, मेल न्यूट्रिशन। और मेल प्रैक्टिस का मतलब गलत प्रैक्टिस, जैसे कोई ठगी मार रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है, क्या बोलोगे, ये मेल प्रैक्टिसेस को बंद कर दो, ये बुरी हरकतों को बंद कर दो, मेल प्रैक्टिस, राइट। तो ये हमने कई सारे वर्ड्स कर लिए हैं यहाँ पे आज। तो ये हमारा सेशन 22 खत्म हो गया, आगे करेंगे नेक्स्ट के अंदर। थैंक यू। क्लियर।